नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और लैंड क्रूज़र, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट मॉडल है। ये गाड़ी है ZX फर्स्ट एडिशन और इसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। पहले हम करीब से देखते हैं इस गाड़ी को। फ्रंट से लुक इसकी जब देखी जाए, देखिए इसमें गोल लाइटें दी हुई हैं और यहाँ पे जो इसमें ये जाली इस्तेमाल की है ये आती है प्लास्टिक में। ये सारा इन्होंने देखें ये प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। एम्ब्लेम टोयोटा का बड़ा सा यहाँ पे लिखा होता है। कैमरा इसके अंदर दिया हुआ है, सेंसर इसके अंदर दिए हुए हैं। फिर फोग लैम्प यहाँ पे नीचे छोटी सी दे के इन्होंने ये पूरी इसकी एक शेप बनाई है। डिज़ाइनर को भी बड़ी मुश्किल होती है, टोयोटा ने भी नया से नया मॉडल निकालना होता है। अब लैंड क्रूज़र की शेप को किस तरह बनाया जाए, एक मशहूर नाम है, काफ़ी उस पर मेहनत की गई, फिर फाइनल ये हुआ कि अब ये मार्केट में आए। लैंड क्रूज़र 250 आपने इसकी फ्रंट से लुक देखी। ये बॉडी का कलर है, ये रूफ़ का कलर इन्होंने चेंज किया हुआ है। रूफ़ के कलर से बॉडी के कलर में आते हुए यहाँ ब्लैक में एक इन्होंने पट्टी दी हुई है। ये एक डिज़ाइन यहाँ पे दिया है और पीछे की तरफ भी सेम, यहाँ पे भी देखिए ब्लैक इन्होंने ये पट्टी दी हुई है। साइड से भी लुक इसकी बहुत पावरफुल लगती है। 265/70R18 से ही 4 व्हील ड्राइव के लिए ये गाड़ी है, तो रोड परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बेहतरीन होती है। और अब बात है इसकी बैक साइड की, तो ये है इसकी बैक से लुक लैंड क्रूज़र 250 के बैक साइड पे इन्होंने टायर नहीं दिया हुआ, शीशा नज़र आता है और शीशे में देखिए यहाँ पे ये बटन इन्होंने दिया हुआ है। बटन में दबा तो दिया अच्छा, अब इसे खोल के देखते हैं। ओके, ये देखिए खुल गया और शीशे के अंदर से अब आपको गाड़ी के अंदर पूरा नज़र आ रहा है। वैसे अच्छा आइडिया है कि कोई छोटा सा सामान रखना होता है ना, लैंड क्रूज़र खोलने में बड़ा मुश्किल होता था, दरवाज़ा पूरा, कोई हल्की सी चीज़ रखनी है, आप जस्ट शीशा ओपन करें और सामान अपना अंदर रख लें। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। और वाइपर को आपने पकड़ के चलिए वापस कर दिया, नहीं इसे बंद नहीं हुआ, ये शीशा ही ना टूट जाए, इस चीज़ को समझ नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, नीचे से जब इसको ओपन करते हैं तो अच्छा फिर पूरा खुल जाता है। मैं समझा नीचे की तरफ थोड़ा खुलेगा शायद, ये अभी यहाँ पे रुक गया है। इसके शीशे को अलग खोला जा सकता है, ये इसमें यूनिक बात है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसमें कैमरा इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये टोयोटा का एम्ब्लेम इन्होंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। लैंड क्रूज़र के एम्ब्लेम को भी इन्होंने ब्लैक कर दिया है। नारुहोदो, ओके 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 ओके, आगे तो रस्सी में से हम भी रखी तो दामे इसने सही। अरे तो देखिए हुआ क्या कि मैंने ना ये इसको आधा पचाधा छोड़ा हुआ था ना, जब तक इसको प्रॉपर बंद नहीं करते आपका ये जो डोर है ये प्रॉपर बंद नहीं होगा। अच्छा, दोबारा खोल के देते हैं, बटन दबाया, ये खुल गया, ठीक है। अब इसको डर पता है मुझे, ये लग रहा था कि ये टूट ना जाए, ये जोर से बंद हो गया। अब इसको खोलेंगे ना जब ये देखें, हाँ अब ये खुल गया। तो ये है लैंड क्रूज़र 250 की बैक साइड। अब आप खुला देख सकते हैं, ये है इसकी बैक सीट। एक बैक सीट इन्होंने फोल्ड की हुई है इस वक्त और ये भी सारी लेदर में है। अंदर से मैं आपको बाद में सारा दिखाता हूँ, फिलहाल बैक से मैं आपको पहले दिखा दूँ। बैक डोर को बंद करना है तो ये है बटन, जस्ट इस पर आपने प्रेस करना है और बैक डोर इनका बंद हो जाएगा। सही, तो ये इसकी शेप है। ये आगे आने वाली है लैंड क्रूज़र, पाकिस्तान में भी जल्द नज़र आएगी, कुछ साल नहीं गुजरने पाकिस्तान में भी गाड़ी जा रही होगी। लेकिन बात यह कि लोग इसको पसंद करते हैं कि नहीं। वो खड़ी है लैंड क्रूज़र 300। लैंड क्रूज़र 300 काफ़ी पसंद की जा रही है, काफ़ी पॉपुलर हुई है, लोगों ने पसंद की है। इसकी बैक से लुक भी देख लें, ये हमें समझ आती है। लेकिन ये जो चीज़ है अब ये नई लुक है और वो जो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी वो बिल्कुल एक और नई चीज़ है। तो हम उसे पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है। टाइम के साथ साथ फिर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इसकी डोर मिरर कितनी यूनिक है, यूनिक ज़रूर है ये गाड़ी। अब ऐसा डोर मिरर आपने देखा होगा कि कैसा इसका डिज़ाइन उन्होंने इस्तेमाल किया। डिज़ाइनर बहुत मेहनत करते हैं, वाकई उनकी एक एक चीज़ की मेहनत होती है। तो ये है इसकी बाहर से लुक, लैंड क्रूज़र 250 जो आपने देखी बाहर से। अब हम चलते हैं इस गाड़ी को देखते हैं अंदर से। 7.85 मिलियन यन की ये गाड़ी है। स्टार्टिंग प्राइस इसकी डीजल में है, 1 लीटर के ऊपर ये तकरीबन 11 किलोमीटर चलती है। 7 पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते हैं। सर ये है इसका स्टीयरिंग
और स्टीयरिंग के ऊपर देखें बड़ा सा लिखा है टोयोटा। यहाँ पे बटन बनाए हुए हैं, बटन का स्टाइल भी यूनिक है। देखें डब्बे डब्बे टाइप के इन्होंने बटन बना के यहाँ पे जो डिज़ाइन दिए इन्होंने, आम गाड़ी में छोटा छोटा होता है, इसमें बड़ा सा दिया है, यूँ बड़ा सा हॉर्न बना के तो स्टीयरिंग यूँ हम पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये है इसका, देखें यहाँ पे एसी, इसका पकड़ने का देखें नया अंदाज़ है एसी का, यूँ एसी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारे बटन लगे हैं एसी वगैरह के लिए, सीट हीटर वगैरह के लिए, ऑडियो को ऑन ऑफ करने का यहाँ पर है। व्यू दबाएंगे चारों तरफ का व्यू नज़र आएगा। टोयोटा आजकल ये सिस्टम लेकर आया हुआ है। फिर ये है चार्जिंग के लिए इन्होंने पोर्ट बनाए हुए हैं। ये है शिफ्ट जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, ये मुझे बड़े मज़े की लगती है। इसका एक तो साइज़ भी, इसका डिज़ाइन भी है, जो आजकल लेटेस्ट जो आ रहे हैं इसका वाकई बड़ा मज़ा है पकड़ने का। वैसे जितनी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हो चुकी हुई हैं इसको पकड़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये है लेदर का, देखें आर्म रेस्ट, इसके अंदर भी स्पेस है यकीनन। और यहाँ पे 2 ड्रिंक रख सकते हैं आप, या मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन भी वो है कि आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये बॉक्स की जगह है, ठीक है। ये देखिए ये क्या डिज़ाइन दिया है, यहाँ पे धागा सा लगाया हुआ इन्होंने, ये एक डिज़ाइन दिया है जहाँ पे धागा लगाया है। ये लेदर इस्तेमाल की हुई है जो कि अच्छी लगती है, यहाँ पे लेदर इस्तेमाल की हुई। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये मिरर है, लाइट वगैरह, SOS सिस्टम, सनरूफ के लिए भी देखें यहाँ पे बटन बनाया गया है, तो सनरूफ भी इसके अंदर दिया गया हुआ है। बाकी ये देखने वाली चीज़ है कि मूड सेलेक्ट के आसपास जो डिज़ाइन दिया है ये चमकीला सा, और यहाँ पे AC के पास भी डिज़ाइन दिया हुआ, ये नहीं घूमता। और यहाँ पे भी इससे मिलता जुलता थोड़ा सा इन्होंने डिज़ाइन दिया, ये एक नया टच देने की कोशिश की है टोयोटा ने। तो ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे। वैसे ये भी एक डिज़ाइन यहाँ पे भी दिया हुआ देखें, तो चमकीला सा लगता है। देखें ऐसा लगता है कि जिस तरह खुद हमने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड की है, हालांकि बनाई ही ऐसी गई है। बाकी इसकी सीट की बात की जाए, लेदर सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं अभी बैठ के देखी है। यकीनन इसको ड्राइव करना भी बड़ा ही अच्छा होगा, आसान होगा। बैक सीट भी अच्छी खुली है, लेदर में है, डिज़ाइन इसका अच्छा है, कलर भी मुझे प्यारा लगा इसका। यहाँ पे लैंड क्रूज़र लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे 2 नीचे चार्जर के लिए बनाए हैं जगह, यहाँ पे सॉकेट बनाई हुई है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसी को। और आर्म रेस्ट, ये हो गया आर्म रेस्ट, और इसके अंदर आ गई 2 ड्रिंक। तो ये है लैंड क्रूज़र 250। उम्मीद करता हूँ अब आपको इसका नाम भी याद हो गया होगा, 250, लैंड क्रूज़र 250। ये नई गाड़ी है, ये फर्स्ट एडिशन, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो टोयोटा कोशिश कर रहा है नई से नई गाड़ी बनाने की। लैंड क्रूज़र में भी देखिए कितनी सारी नई लैंड क्रूज़रें एक साथ ही आना शुरू होगी। क्राउन की बात की तो क्राउन पे क्राउन आना शुरू होगी, लैंड क्रूज़र पे बात आई, लैंड क्रूज़र पे नई से नई लैंड क्रूज़र आना शुरू हो गई हुई है। टोयोटा ने पिछले साल अपनी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, तो टोयोटा के पास अब पैसा भी है, और टोयोटा मेहनत भी कर रहा है, और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर को हायर भी कर रहा है, और कोशिश कर के अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मार्केट में आए जो कि दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो उसमें से एक गाड़ी थी टोयोटा लैंड क्रूज़र 250। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है आपको ये गाड़ी, मुझे ज़रूर कमेंट्स में हमें बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी है। बहुत शुक्रिया।